बच्चों, आज हम करेंगे आर्टिकल्स, यूज ऑफ ए, एन और द। और जैसे कि हमारे पास जो आर्टिकल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो इंडेफिनिट एंड दूसरा डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं द। ठीक है, इनडेफिनेट ए और एन और डेफिनेट द, ये हमारे पास आर्टिकल्स के टाइप्स होते हैं। तो अब हम पहले करेंगे यूज ऑफ ए और एन। इसमें क्या होता है, आप सभी को पता है इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं हमारे वोवल्स और 21 होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वोवल्स हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। बाकी जो रेस्ट होते हैं सारे वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। अब हमारा ए का यूज होता है जहां पर भी कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, यानी ए, ई, आई और यू को छोड़कर कुछ भी कॉन्सोनेंट आ जाए वहां पर यूज होगा ए, और जहां पर ए, ई, आई, ओ, यू आ जाए ये हो गया एन, वहां आएगा एन। ये तो हो गया छोटे बच्चों के लिए, लेकिन डीपली सोचने वाली बात है। मान लीजिए, चलो यहाँ आता है टॉय, बॉय या पेन। अब ये हो गए कॉन्सोनेंट्स, यहाँ लगा दिया हमने ए, चलो जी हमारा ठीक हो गया। अब मैंने बोला है ए, ई, आई, ओ, यू, जहां आ जाए वहां आएगा एन। अब मैंने यहां लिखा यूनिवर्सिटी, यूनिटी, अगली। ठीक है, अब यहां पे भी यू आया है यानी एन, यहां भी एन, यहां भी एन। तो क्या ये ठीक है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक है। क्यों? इसमें मेन चीज होती है साउंड। जब भी आपको कहीं पर वोवल्स की साउंड आती है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, अ की साउंड आती है, वहां पर आपने लगाना है एन। अगर आपको कॉन्सोनेंट की साउंड आती है वहां लगाना है आपने ए। जैसे यूनिवर्सिटी, यहां तो य की साउंड आ रही है, लेकिन य तो हमारे वोवल्स में नहीं होता। यूनिटी, यहां भी य की साउंड आ रही है, ये भी हमारे वोवल्स में नहीं होता, तो ये हमारा गलत हो गया। जहां पर साउंड, मेन आपको साउंड का याद रखना है, जहां पर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है वहां पर आएगा ए, और जहां पर वोवल्स की साउंड आती है वहां पर आएगा एन। तो हो गया ये तो ए और एन का यूज। अब हमारे पास आता है द का यूज। अब द क्या होता है, जैसे ये एक वॉच है जो कि मेरे फादर ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट की थी। अब ये वो वॉच है जो मेरे फादर ने मुझे बर्थडे पे स्पेशल दी थी, यानी कि जिस एक स्पेसिफिक चीज की बात होती है। वैसे तो मेरे पास बहुत वॉच हैं, लेकिन जो मेरे फादर ने, जैसे दिस इज द वॉच, दिस
इज द वॉच। ठीक है, कोई भी वॉच हो तो हम लिख देते हैं दिस इज अ वॉच, यानी ये एक घड़ी है। लेकिन हमने यहाँ दिस इज द वॉच लिखा। अब ठीक हमारा ये भी है, ये भी है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक घड़ी की बात हो रही है जो कि मुझे मेरे फादर ने गिफ्ट की थी। गिफ्ट तो एक ही की थी ना। तो जिस स्पेशल चीज की बात होती है, चाहे वो पेन हो, चाहे घड़ी हो, कोई भी चीज हो, जब एक स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है उसके आगे हम लगाएंगे द और बाकी के आगे लगाएंगे हम ए। ठीक है बच्चों, तो ये होती है द का यूज। और द का यूज स्पेशली जहां नहीं होता, मैं आपको बता दूं, एक तो नहीं यूज होगा नो कंट्रीज में, सिटीज में, सिटीज के आगे कभी भी द नहीं आएगा, कंट्रीज के आगे कभी भी द नहीं आएगा, और जैसे मेन, वुमेन, जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तब कभी द नहीं आएगा। ठीक है, और जहां पर यस द का यूज होना ही होना है वो है रिवर्स, जैसे द गंगा, द यमुना, द बृहस्पति, और रिवर्स और मेन जो ग्रुप्स होते हैं जैसे कि यूएसए एक ग्रुप है, वो एक कंट्री नहीं है, वो एक कंट्रीज का ग्रुप है। तो उन ग्रुप्स के आगे आएगा द यूएसए हम लिखेंगे। द इंडिया कभी नहीं लिखते क्योंकि इंडिया एक अकेला है, यूएसए में बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है। तो जहाँ एक ग्रुप की बात होती है, जैसे एक घोड़ों का ग्रुप है, जब हम हॉर्स कहते हैं तो एक घोड़ा खड़ा होता है, लेकिन जब हम द हॉर्सेस कहते हैं तो घोड़े की पूरी प्रजाति की बात होती है। जहाँ ग्रुप्स की बात होती है तो वहां पर हम द लगाएंगे, जैसे द हॉर्सेस, घोड़ों की पूरी प्रजाति की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, और होली बुक्स, जैसे होली बुक्स हमारी कौन सी होती हैं, बाइबल, गीता, ठीक है, ये होती है हमारी होली बुक्स। इनमें आप यूज करोगे द और इनमें नहीं, कभी भी नहीं। तो ये हो गया हमारा द का यूज। तो बच्चों आर्टिकल्स में आज इतना ही। इसमें आगे और भी अगर आप डीपली जाते हो तो बहुत सारे रूल्स आते हैं निकल के, लेकिन अभी के लिए आपको इतना ही। जब नेक्स्ट कभी क्लास होगी आर्टिकल्स की, उसमें मैं आपको बहुत ही डीपली समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।